जो है ना स्थान है, ये कभी अपने नीले नक्शो निगार की वजह से बहुत मशहूर हुआ करता था। ये बहुत बहुत जो है ना पुराने ज़माने की बात है कि इसी शहर स्थान में एक रंगसाज रहता था। उसे उसे लोग ख्वाजा रंगसाज कहते थे। रंगसाज दिन भर जो है ना अच्छे खासे पैसे कमा लेता था और अपने घर का चूल्हा चलाने के साथ साथ कुछ जो है ना बचा भी लेता था। इन्हीं दिनों बाजार में गंदम का एक ताजर जो है ना वो भी आया हुआ था। इत्तेफाक से वो ताजर रंगसाज की दुकान के करीब सराय में रहने लगा। यूं ही इन दोनों की आपस में जान पहचान होने लगी। ताजर ने रंगसाज को बताया कि वो शहर से जो है ना कोसों दूर एक देहात से तल्लक रखता है और उसे इस पार पहुंचने के लिए जो है ना लगातार 7 दिनों का सफ़र करना पड़ता है। अगर गरज ये कि इनकी जान पहचान इतनी बढ़ गई कि वो अच्छे दोस्त की तरह हो गए। रंगसाज ने खुले दिल से ताजर को अपने घर में रहने की दावत दी। लिहाजा अब ताजर जो है ना वो अपनी जो रंगसाज के घर में जो है ना वो सारा दिन भर जो है ना रंगसाज की दुकान पर बैठता और रात को इसी के घर में क्याम करता। रंगसाज बड़ा ही मेहमान नवाज था। इसने ताजर की मेहमान नवाजी में कोई कसर ना उठा रखी थी और अपने मेहमान की हर ज़रूरत को पूरा करता था। ताजर ने चार हफ्ते खूब अपनी खिदमत करवाई और रंगसाज की इस मेहमान नवाजी पर इसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। ताजर ने रंगसाज से कहा, अगर तुम भी मुझे अपनी खिदमत का मौका दोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्या ही अच्छा हो अगर तुम अपने बीवी बच्चों के साथ जो है मेरे मेहमान बनकर आओ। रंगसाज ने कहा, क्यों नहीं, मुझे जब भी मौका मिले मैं अपने अजीज़ दोस्त से मिलने ज़रूर आऊँगा। ताजर ने रुखसती ली और वहाँ से चला गया। कुछ अरसे बाद दोबारा ताजर जो है ना इस्तेहान आया और इस बार रंगसाज से खूब खिदमत करवाई और इस बार फिर वो देहाती ताजर रंगसाज को गांव आने की दावत देकर चला गया। ख्वाजा रंगसाज ने कई मरतबा ताजर की इसी तरह मेहमान नवाजी की और हर बार की तरह ताजर उसे अपने गांव आने की दावत देता। एक बार देहाती ताजर ने रंगसाज से कहा, ख्वाजा मेरे दोस्त, अगर कब तक मुझे धोखे में रखोगे, हर बार टाल मटोल करोगे, आखिर तुम मेरे मेहमान क्यों नहीं बनते। रंगसाज ने कहा कि मैं आना तो चाहता हूँ मगर यहाँ से सर निकालना आसान नहीं। आदमी एक बात बानी कश्ती की तरह होता है, जब चाहे हवा चले और वो किनारे की तरफ चलती है। देहाती ताजर ने रंगसाज का हाथ पकड़ा और कहने लगा, ए मेहरबान, अपने बाल बच्चों को लेकर वहाँ की भी सैर करने के लिए जाएंगे। आजकल बहार का मौसम है, खेतों में हरियाली है, तुम्हारे बच्चे बहुत लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। देहाती ताजर ने 3 बार कसमें देकर वादा लिया कि भाई ज़रूर आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ये कहकर देहाती ताजर वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद ख्वाजा रंगसाज के बच्चों ने कहा, अब्बा जान, हमें भी आपके दोस्त के गाँव जाना चाहिए। आखिर वो कितनी इल्तिजाएं करके आपको दावत देते हैं कि जो है ना। फिर रंगसाज ने कहा, मेरे बच्चों, मैं भी ज़रूर जो है ना वो जाना चाहता हूँ, मगर बड़ों का कहना है कि एहसान असल में वही होता है जिसमें बदले की उम्मीद ना हो। अगर मैं एहसान के बदले एहसान का तकाजा करूँगा तो मैं अपने बुजुर्गों की नाफरमानी करूँगा और इसका मुझे ज़रूर नुकसान पहुँचेगा। फिर जो है ना वो कुछ दिनों बाद तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा जो है ना वो इसरार किया तो कहने लगा कि एहसान मंद के इशार से बच्चों को मगर ख्वाजा रंगसाज के बच्चे अपनी जिद पर खड़े रहे। वो सफ़र करने पर राज़ी हो गया। ख्वाजा रंगसाज के ख़ानदान में एक बीवी और एक बेटी और एक बेटा शामिल था। बच्चे दोनों अभी कम सन थे। अगले रोज़ ख्वाजा रंगसाज ने अपने बीवी बच्चों को साथ लिया और सफ़र पर निकल पड़े। रंगसाज के बच्चे बहुत खुश थे। इन्हें भी गांव की सैर का मौका मिलेगा। ख्वाजा का ख़ानदान हफ्तों के सफ़र पर निकल चुका
डॉन समेत इस देहाती ताजर के बहुत जो है ना वो दिनों के बाद इस देहाती ताजर के गांव पहुंचा। मगर ख्वाजा की बदकिस्मती, जब ख्वाजा का सामना देहाती ताजर से हुआ तो इसने अपने मौसम को पहचानने से इनकार कर दिया था। ख्वाजा जो है ना लर्जस बहुत हैरान हुआ और ख्वाजा रंगसाज बहुत ही हैरान हुआ और वो बोला, भाई मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा वही दोस्त हूँ जिसके पास तुम महीनों काम करते रहे हो। देहाती ताजर ने फौरन ही अपनी इबादत गुजार होने का बहाना करते हुए कहा, भाई मैं तुम्हें नहीं पहचानता, मैं तो इबादत में इतना मशगूल हूँ कि मुझे अपनी भी होश नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैंने दिन में क्या खाया है। ये कहते हुए देहाती ताजर जो है ना गाँव से बाहर चला गया ताकि ख्वाजा के ख़ानदान की मेहमान नवाजी से बच सके। रंगसाज लोगों से पूछते हुए अपने ख़ानदान को लिए देहाती ताजर के घर पर जो है ना वो अजीज़ों की तरह आया, मगर घर वालों ने दरवाज़ा बंद कर दिया। ख्वाजा ये सारा हाल देखकर मारे गुस्से के दीवाना हुआ जा रहा था, मगर बेमौका गुस्सा था, क्यों ना कि अब जो होना था वो हो चुका था। मगर ख्वाजा के दिल में अभी भी उम्मीद थी कि ज़रूर मेरा दोस्त मुझे पहचानेगा। अलगरज ख्वाजा का ये काफ़िला 5 दिनों तक इस देहाती ताजर के दरवाजे पर खड़ा रहा। रात भर सर्दी में ठठराता और दिन भर धूप खाता। ख्वाजा के पास अब खाने का सामान और पैसे भी ख़त्म हो चुके थे। अक्सर ऐसा ही होता है कि शरीफ लोग कंजूस के दस्त नज़र हो जाते हैं। ख्वाजा का भी यही हाल था। जब भी वो अपने एहसान फरमोश दोस्त को देखता तो उसे दिल से जो है ना वो सलाम करता और उसे याद दिलाने की कोशिश करता कि मैं तुम्हारा फ़लाँ दोस्त हूँ, ख्वाजा जो है ना वो ख्वाजा हूँ। मगर देहाती ताजर उसे दूर से सलाम का जवाब देकर जो पहचानने से इनकार कर देता और कहता कि मैं आपको नहीं पहचानता, मैं तो इबादत गुजार जो फ़र्द हूँ। मैं ऐसा महूक हूँ अपनी सरगोद में नहीं, मुझे अपनी सूद बूद ही नहीं, बल्कि मुझे ये भी खबर नहीं कि ज़िंदा हूँ या मुर्दा हूँ। जाने के लिए कहा और वहाँ से जाने के लिए कहा। मेरे लिए ये वक़्त क़यामत से कम नहीं था। मैं जिसमें बाई से दूर भागने लगा। इसने अपने गुजरी हुई खिदमतें याद दिलाई और कहा, मैं वही हूँ जिसके दस्तरख्वान पर तुमने क्या क्या नेमतें खाई। रात को आरामदा बिस्तर दिया। मगर देहाती ताजर ये कहता कि ये क्या बक रहे हो, ना मैं तुझे जानता हूँ और ना ही तेरी मेहमान नवाजी की मुझे कोई खबर है। खुदा की करनी ऐसी हुई कि अगली रात तूफ़ानी बारिश शुरू हो गई। ख्वाजा का ख़ानदान बेचारा बारिश में भीगना शुरू हो गया। जब ख्वाजा ने बीवी बच्चों की ये हालत देखी तो ज़ोर ज़ोर से देहाती के दरवाज़े को बजाना शुरू कर दिया। नौकर ने दरवाज़ा खोला तो ख्वाजा ने कहा, आप अपने सरकार को बुलवाओ। जब ख्वाजा खूब रोया धोया तो जालिम देहाती दरवाजे पर आया और देहाती बोला, आखिर तुम चाहते क्या हो। ख्वाजा बोला, मैंने मेहमान नवाजी के सब हकूक़ माफ़ किए। जो कुछ मैंने समझा था इससे भी बाज आया और मेरी और मेरे बच्चों की ये हालत देखो। धूप और सर्दी में ये 5 दिन हम पर 5 बरस के बराबर गुजरे हैं। अब बारिश की सख्ती की वजह से मुझसे मेरी बीवी और बच्चों की हालत देखी नहीं जा रही। मैं तुमसे इल्तिजा करता हूँ, या तुम हमें कत्ल कर दो या मैंने तुम्हें अपना खून माफ़ किया, या फिर इस बारिश से बचने के लिए अपने घर का एक गोशा हमें आज रात के लिए दे दो, तो खुदावंद ताला रोज़े क़यामत तुम्हें इसका अजर देगा। मैं वादा करता हूँ कि चाहे मुझे तुम्हारे गांव में हाथ ही क्यों ना फैलाने पड़े, मैं जैसे तैसे करके ज़ारदा इकट्ठा करूँगा और कल यहाँ से चला जाऊँगा। इतना कहने के बाद ख्वाजा ज़ारो कतार रोने लगा। देहाती बड़ा ही पत्थर दिल था, मगर जब इसने सोचा कि कल ख्वाजा से इसकी जान छूट जाएगी तो इसने कहा, अच्छा वो सामने हमारा बागबान रहता है, वो भेड़ियों से हमारी हिफाजत करता है। आज रात हमारा बागबान बीमार है, हम तुम्हें तीर कमान देंगे और आज रात तुम हमारी भेड़ों से हिफाजत करना। अगर मंजूर है
और तुम मेरी ये खिदमत बजा ला सकते हो तो ये जगह आज रात के लिए हाजिर है, वरना कोई और तलाश करो। ख्वाजा ने कहा, क्यों नहीं जनाब, इस तरह की खिदमतें और भी बजा ला सकता हूँ। ना ही वो तीर कमान मुझे दिलाइए, वो तीर कमान मुझे दे दे। आज रात मैं आपके मोशियों और अंगूरों की पासबानी करूँगा, और अगर बेड़िए की भनक भी पड़ी तो उसके सीधा सर पर तीर मारूंगा। देहाती बोला, बहुत खूब, मगर बागबान से पूछ लेना कि कौन कौन से मोशी कहाँ बंदे हैं। तो खुदा की याद में इतना मशगूल रहता हूँ कि मुझे अपनी भी होश नहीं। मुझे तो अपने मोशियों का भी अंदाज़ा नहीं कि कितने हैं और कौन से हैं। ख्वाजा ने तीर कमान लिया और अपने ख़ानदान को साथ लेकर इस कोने में ले गया, जहाँ एक छोटी सी खस्ता हाल जवाना झोंपड़ी थी। किसी हद तक बारिश से बचना मुमकिन था। ख्वाजा बाल बच्चों समेत वहाँ जा घुसा। जगह इतनी इस कदर तंग थी कि इधर उधर घुसने की भी गुंजाइश न थी। बरसाती पानी भी वहाँ पहुँच रहा था, मगर फिर भी सब के सब टिड्डियों की तरह एक पर एक ढेर थे। ख्वाजा अपने दिल में बार बार यही कह रहा था कि ऐ खुदा, जो जानबूझ से दोस्ती करे, एहसान फरमोश के साथ शराफत से पेश आए, और इसका हाल थेड़ी पर मच्छर और बुर्ज बेड़िया कुछ हलचल हुई, और ख्वाजा समझ गया कि अब तीर चलाने का वक्त आ गया है। लिहाजा इसने तीर कमान को निशाने के लिए तैयार कर लिया। जैसे ही झाड़ियों में मजीद हलचल हुई, ख्वाजा ने ऐसा निशाना लगाया कि वो जानवर जो है ना वो लेट गया। उसने ऐसा निशाना लगाया कि जानवर नीचे गिर गया और एक बुलंद चीख के साथ वही ढेर हो गया। देहाती ने जानवर की चीख की आवाज़ सुनी तो फौरन बाग की तरफ लपका और हाय हाय करता हुआ ख्वाजा के पास आया। देहाती ताजर का शोर सुनकर गांव के लोग भी इधर को आ निकले। देहाती बोला, ऐ लोगों, इस नामकूल ने मेरे बिछड़े को मार दिया है। ख्वाजा बोला, नहीं जनाब, वो तो भेड़िया है जो गांठ लगा कर छुपा हुआ था। मैंने मौका पाते ही इसका काम तमाम कर दिया। देहाती बोला, हरगिज नहीं, यकीनन वो झाड़ियों में मरा हुआ मेरा बछड़ा है। अगर आप मुझसे मुत्तफक नहीं हैं तो आप अच्छी तरह जाकर देख सकते हैं, और आप अच्छी तरह जो है ना वहाँ पे इसे देख सकते हैं। और बारिश की वजह से तो आज की जो रात बहुत ज़्यादा अंधेरी होती है, कुछ नज़र नहीं आता, और बारिश की वजह से तो आज की रात और भी ज़्यादा जो है ना वो तरीकी है। मुमकिन है आपको गलतफहमी हुई हो, तहकीक कर लें। अंधेरे में कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती। देहाती बोला, हो ही नहीं सकता। ये रात तुम्हारे लिए अंधेरी होगी, मगर कुछ यूँ ना कि मैं अपने बछड़े की आवाज़ अच्छी तरह पहचानता हूँ, इसलिए ये रात मेरे लिए रोज़े रोशन की तरह है। ये सुनते ही ख्वाजा गुस्से से बेबाक था और देहाती को गिरबान से पकड़कर बोला, ऐ बनावटी के नेकार, तूने मेरे साथ बड़ी चाल खेली। मेरे सामने तो ऐसा बन रहा था जैसे किसी ने बेगौर पी ली हो। जब तू इस अंधेरी रात में और बारिश के इस शोर में भी अपने बछड़े की आवाज़ पहचान सकता है तो तूने मुझे कैसे नहीं पहचाना? तू बड़ा जालिम निकला। आपने अपने 10 बरस के कदीम दोस्त को भी पहचानने से इनकार कर दिया। तुमने इस मेहमान नवाजी की भी लाज नहीं रखी। तुम तो कहते थे कि मुझे अपनी भी खबर नहीं। मेरे दिल में तो सिवाय खुदा के कुछ नहीं, कि जो कल खाया वो भी याद नहीं। तो मेरी जो है ना वो बड़ी बड़के मारता था। वो आशिकान खुदा की सी बातें करता था। अब गैरत खुदा ने तेरी आजमाइश ली है। अब खुदा ने तुम्हारी जो है ना आजमाइश ली है। तुझे तेरे बछड़े की आवाज़ रसवा कर दिया। तुम्हारे बछड़े की आवाज़ को रसवा कर दिया और तेरी बेखुदी का राज फाश कर दिया। खुदा धोखे और फरेब को इसी तरह रसवा करता है। फरेब शख्स को इसी तरह रसवा करता है और भागे हुए शिकार को इसी तरह
गिरफ्त में लेता है। गांव वालों ने जब ये सारा माजरा देखा तो सब के सब एहतजादी को बुरा जो है ना देहाती को बुरा भला कहने लगे और सब गांव वालों ने ख्वाजा से शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगी। अगले रोज़ गांव के बड़ों ने फैसला किया कि इस देहाती ताजर को गांव से बेदखल कर दिया जाए। चनाचा इन्होंने ताजर को गांव से बाहर निकाल दिया और ख्वाजा और इसके ख़ानदान को बाहिफाजत इस्तेहान पहुंचा दिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो देखने का।